तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो शायद आपको याद होगा, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी एंड ये अपडेट वो थी कि रेसलमेनिया के टाइम पे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स स्प्लिट हो सकती है, यानी कि रोड टू रेसलमेनिया में ये टाइटल्स अलग होते हुए दिखेगी। रॉ को मिल जाएगी उसकी पर्टिकुलर टैग टीम चैंपियनशिप, स्मैकडाउन को मिल जाएगी उसकी पर्टिकुलर वाली। इवन ये भी बताया गया था कई सारे रिपोर्ट्स में कि जो टाइटल है वो रेडी है, सिर्फ WWE टाइम देख दे कि कब इसको प्रेजेंट करा जाए। अब ऐसे में ये अपडेट थी बूजर की तरफ से, तो काफ़ी ट्रस्टेड है वो ऐसे भी। अभी उसके बाद कुछ सुनने को मिला नहीं और ना ही अभी तक टाइटल स्प्लिट हुई है, ना ही कुछ देखने को मिला है। तो ऐसे में अपडेट क्या कहती है अभी लेटेस्ट वाली रेसलिंग ब्लॉग की, वो मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है अ क्रिएटिव आइडिया वाज पिच इन नॉट सो लॉन्ग अगो ऑन हैविंग निक एल्डिस बीन द वन ब्रिंगिंग अप द आइडिया ऑफ सेपरेटिंग द टैग टाइटल्स। तो बताया जा रहा है कि अभी से कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं कुछ ही टाइम पहले, एक आइडिया पिच करा गया था जिसमें बताया गया था कि निक एल्डिस जो है वो सॉल्यूशन लेकर आएंगे कि टैग टाइटल्स को कैसे स्प्लिट करा जाए। अब ऐसे में ये ऑन टीवी सॉल्यूशन की बात हो रही है कि निक एल्डिस का एक मेजर रोल होगा यहाँ पे एंड निक एल्डिस होंगे जो कि हेल्प करेंगे टाइटल सेपरेट करने में। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखो यार तो ये काफ़ी एब्सोल्यूट अपडेट है एंड काफ़ी ऑब्वियस अपडेट है कि निक एल्डिस जनरल मैनेजर है स्मैकडाउन के, तो वो लेके आ सकते हैं इस आइडिया को, क्योंकि एडम पियर्स काफ़ी अंडररेटेड जनरल मैनेजर हैं। उनको जो है काफ़ी कम अप्रिशिएट करा जाता है। लोग निक एल्डिस को ज़्यादा पसंद करते हैं उनके चार्म की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो कर गए हैं एडम पियर्स को। अब ऐसे में जो निक एल्डिस हैं भाई, वो लाएंगे आइडिया कि कैसे स्प्लिट करा जाए टैग टीम टाइटल्स को ऑन टीवी। तो ये कब होगा वो एग्जैक्ट तो बताया नहीं गया, लेकिन मुझे बिलीव है बूजर की अपडेट पे उसने कहा है रोड टू रेसलमेनिया में, तो मुझे लगता है वो चीज़ हो ही जाएगी। लेकिन क्या सही में होगी या नहीं वो वक्त ही बताएगा। अभी के हिसाब से अपडेट का कहना है कि निक एल्डिस की मैसिव इन्वॉल्वमेंट होगी एंड वही होंगे जो कि कोई आइडिया कोई सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं ऑन टीवी कि आखिर इन टाइटल्स को अलग कैसे करा जाए और रॉ को उसकी टाइटल कैसे दी जाए, स्मैकडाउन को उसकी टैग टाइटल कैसे दी जाए। देखना है कि ये नए डिज़ाइंस कैसे होते हैं। बाकी अभी के हिसाब से गाइस यही कुछ अपडेट है इस टैग टाइटल को लेकर, लेटेस्ट प्रोसीडिंग कुछ इस अपडेट को लेकर ये है। इसके बाद कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है बॉबी लैस्ली एंड द रॉक को लेकर। बॉबी लैस्ली ने बातें करी हैं रॉक के बारे में एंड धमकी दे डाली है भाई इन्होंने रॉक को। अभी आपको मालूम है कि रॉक को अपॉइंट करा गया है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे TKO का, एंड काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक अभी रॉक भी हो चुके हैं। रॉक ने रिसेंटली में अपना WWE रिटर्न भी करा था, रोमन के अगेंस्ट वो जाने वाला है ऐसा उन्होंने टीज भी करा था रोमन को कॉल आउट करके। अब ऐसे में जो है बॉबी लैस्ली इन सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कहते हैं रॉक के बारे में दैट TKO अनाउंसमेंट वॉज इनक्रेडिबल। I mean, it's The Rock, probably one of the biggest names in everything right now. So when he comes back, that always brings a tremendous amount of views. उसके बाद कहते हैं you know what, anybody that wants to take a step to that next level, take him out. If he comes in and I have an opportunity to throw him out, I will throw him out. Anything that he has, you have the ability to take from him if you take him out. So I mean, it's not gonna be a cakewalk for him. तो कहना है बॉबी लैस्ली का जो TKO वाली अनाउंसमेंट थी वो रॉक वाली, वो काफ़ी एक इनक्रेडिबल काफ़ी मैसिव अनाउंसमेंट थी, बिकॉज रॉक एक ऐसा बंदा है जो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में काफ़ी मैसिव है एंड उसके नाम पे व्यूज़ भी बहुत आते हैं। ये बहुत सही डिसीजन है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करने का। बाकी बात रही उसके रिटर्न के बारे में, तो कहते हैं बॉबी लैस्ली कि देखो भाई मेरा सिंपल है कि अगर वो रंबल मैच में आ गया, यहाँ पे कम इन कम आउट उसी के बारे में बात हो रही है। कहते हैं कि अगर वो रंबल मैच में आ गया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको बाहर फेंकने की एंड मैं पक्का उसे बाहर फेंकूंगा, मैं उसे निकाल दूंगा अगर वो रंबल मैच में आया तो। उसके लिए जो रास्ता है वो ईजी नहीं होने वाला है, यानी कि बेसिकली बात करते हैं अगर वो आगे रोमन से भिड़ना चाहता है तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो वे है, रास्ता है, पाथ है, वो ईजी नहीं है। मैं उसे निकाल के बाहर फेंकूंगा रंबल मैच से, ये कुछ कहना है बॉबी लैस्ली का। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या रॉक एंटर करेंगे रॉयल रंबल मैच में। देखो मैं इसको ना बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे 50-50 लग रहा है। अगर मैं अपने ओपिनियंस बताऊं आपको तो 50-50 चांसेस है कि हो सकता है जो रॉक हैं वो बॉबी लैस्ली की बातों से अग्री करें एंड बॉबी लैस्ली को आके एलिमिनेट कर दे, ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दें। क्या पता भाई, देखो क्या होता है। अभी के हिसाब से बॉबी लैस्ली इन्वाइट भी करते हैं रॉक को एंड कहते हैं कि मैं तुझे निकाल के फेंक भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी स्टोन कोल्ड एंड द रॉक को लेके। क्या स्टोन कोल्ड और द रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं एक बार फिर से एक दूसरे को फेस करते हुए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? इसके बारे में स्टोन कोल्ड ने बात करी है। रिसेंटली स्टोन कोल्ड आते हैं एक इंटरव्यू के अंदर जहां पे कि वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। अब देखो रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड, ये एक टाइम पे ऐसी फ्यूड थी भाई, ऐसा मैच था जिसके लिए लोग पागल थे। अभी जैसे रोमन वर्सेस रॉक है, ये कुछ उस लेवल या फिर उससे भी बड़े लेवल वाली चीज़ हो गई थी उस टाइम पे। तो रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड एक बहुत ही मैसिव चीज़ थी एंड अगर ये मॉडर्न डे यानी मॉडर्न एरा में आज के टाइम पे हो जाए तो अभी भी ये काफ़ी मैसिव व्यूज़ WWE के लिए जनरेट करेगी। एंड अभी ऐसे में क्या इसके चांसेस हैं
इसके बारे में कमेंट करते हैं स्टोन कोल्ड, एंड वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं स्टोन कोल्ड कि देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ नहीं होने वाली, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं रॉक आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे या फिर एक और मैच रसल करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दो। इसीलिए 2K बनाया गया, 2K24 इसीलिए आ रहा है, 2K फ्रेंचाइजी इसीलिए है कि आप गेम्स में ये फैंटेसी आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर सको। कोई थ्रोबैक मैच खेलना चाहते हो, 2K है आपके पास। कोई ड्रीम मैच खेलना चाहते हो, 2K है आपके पास। कोई अनइमेजिनेबल टाइप सी चीज़ खेलना चाहते हो तो भी आपके पास 2K है। तो 2K इसीलिए बना है ताकि आप अपने इन ख्वाहिशों को, इन डिमांड्स को पूरी कर सको। तो रॉक और मेरा फेस ऑफ या फिर मेरा मैच ये वापस से तो नहीं होने वाला है, बिकॉज हम दोनों कैपेबल नहीं इस चीज़ के लिए, स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आप 2K में ज़रूर से गेम्स वगैरह खेल सकते हो, ये मैच आप ज़रूर से 2K में खेल सकते हो, वहाँ पर आपको और बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये कुछ कहना है स्टोन कोल्ड का। तो यहाँ पे प्रमोट भी कर देते हैं भाई वो आने वाले 2K24 को, साथ में क्लियर भी कर देते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एंड कुछ भी डिमांड नहीं करनी चाहिए फैंस को। क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस को लेके। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है मेरे पास सेथ रॉलिंस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो कंफर्म तो नहीं है कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1 महीने के लिए वो बाहर रहेंगे। अब ये बात सेथ रॉलिंस ने खुद से बताई, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर रिपोर्ट दी कि जो सेथ रॉलिंस है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएंगे रेसलमेनिया से पहले ही। एंड इवन वो ये भी कहते हैं कि रिटर्न के बाद मेरा पहला मैच रेसलमेनिया नहीं होगा, यानी कि वो उससे पहले ही रिटर्न करने की कोशिश करेंगे एंड रेसलमेनिया से पहले भी कुछ मैचेस वो रेसल करने की कोशिश करेंगे, ताकि रेसलमेनिया उनके लिए बिल्कुल एक अचानक से आई हुई यूनिक चीज़ ना हो जाए इंजरी के बाद। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो आ जाएंगे जल्दी वापस 1 महीने के आसपास में। तो एक्सपेक्टेड क्या है रिटर्न डेट? तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न डेट है वो है कि सेथ रॉलिंस हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के तुरंत बाद वापस आ जाएं। एलिमिनेशन चेंबर बिल्कुल फरवरी एंड में जाके पड़ता है, तो वो 1 महीने हो जाएगा एंड उसके बाद जो एलिमिनेशन चेंबर के बाद का होगा वहाँ पे आपको सीधा सेथ फ्रीकन रॉलिंस अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी मैसिव है, काफ़ी ह्यूज है। वहाँ पर ही आपको सेथ रॉलिंस मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद वो अपनी फ्यूड बिल्ड करेंगे सीएम पंक के साथ या फिर गुंथर के साथ, नहीं पता। एंड रेसलमेनिया में वो फेस करेंगे अपने अपोनेंट को। ये कुछ अपडेट है रॉलिंस को लेके। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स की कंडीशन को लेके करेंटली इतनी सारी कन्फ्यूजन है कि पूछो ही मत। क्या कन्फ्यूजन से क्या चीज़ें चल रही है वो मैं आपको बता दूं। अभी देखो कोडी को लेके कन्फ्यूजन्स ये है कि जो हमारे अमेरिकन नाइटमेयर हैं उनका कुछ फ्यूचर पता ही नहीं चल रहा है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ रेसलमेनिया के बाद की, मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले की ही। बताया जा रहा है कुछ सोर्सेस का कि कोडी जीतेंगे रंबल, कुछ का कहना है नहीं जीतेंगे, कुछ का कहना है कि वो सीएम पंक को फेस करेंगे, कुछ का कहना है कि वो रोमन को फेस करेंगे, कुछ का कहना है कि वो स्टोरी फिनिश करेंगे, कुछ का कहना है कि वो स्टोरी फिनिश नहीं करेंगे एंड इवन कुछ का कहना है कि वो इस साल मेन इवेंट भी नहीं करेंगे रेसलमेनिया, ना ही नाइट 1 ना ही नाइट 2 और ना ही वो इस साल अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। तो कोडी रोड्स को लेकर बहुत ही भयंकर कन्फ्यूजन है एंड ये चीज़ें WWE क्या जानबूझकर कर रही है, इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कोडी रोड्स को लेकर WWE को क्या करना चाहिए, परफेक्ट डिसीजन क्या होना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। मेरे हिसाब से भाई कोडी रोड्स को अगर आप रेसलमेनिया में डालना चाहते हो तो फाइनल बेटर ऑप्शन होगा कोडी वर्सेस रॉक वर्सेस रोमन, ये मुझे लगता है। बाकी मैं सिंपल कोडी वर्सेस रोमन नहीं देखना चाहता अगर रॉक इन्वॉल्व है तो। एंड अगर कोडी वर्सेस सीएम पंक हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा गलत ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज सीएम पंक वर्सेज सेथ रॉलिंस का मैच ज़्यादा बेटर है इन माई ओपिनियन फॉर रेसलमेनिया। तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। अब अभी के हिसाब से देखो भाई यही कुछ है कि कोडी रोड्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन से, होप ये जल्दी क्लियर हो जाए। वीडियो को पसंद है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूम अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।